विद्यार्थियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति के अध्ययन के अंतर्गत हम विभिन्न आयामों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में इस वीडियो में उद्योगों से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति औद्योगिक दृष्टि से एक धीरे धीरे विकास करती हुई अर्थव्यवस्था की है। राज्य प्रचुर भौतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज संपदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और रत्न उद्योगों के कौशल से संपन्न है। अतः विकास की काफ़ी संभावनाएं स्थित हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है फैक्ट्री क्षेत्र, और फैक्ट्री क्षेत्र के योगदान का अध्ययन हम शुद्ध जोड़े गए मूल्य या NVA के द्वारा करते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शुद्ध जोड़े गए मूल्य के बारे में अध्ययन किया होगा। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसकी एक विधि होती है शुद्ध जोड़े गए मूल्य की विधि, और इसके द्वारा पता चलता है कि उद्योगों का या फैक्ट्री क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है। इसी तरह राज्य के लिए भी यह पता चलता है कि राज्य की कुल आय में फैक्ट्री क्षेत्र का कितना योगदान है। इस दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है, जो तालिका 1 में स्पष्ट किया गया है। तालिका को देखने से पहले हम इससे जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसको देख लें। 2017-18 से संबंधित आंकड़े इस तालिका में दिए गए हैं, और इससे हमें पता चलता है कि अधिकतम NAV महाराष्ट्र का रहा है। राजस्थान का स्थान 8 देखा हमने कि 8वां है, और राजस्थान से 5.25 गुना NAV महाराष्ट्र का है। इस प्रकार राजस्थान की स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई है। संपूर्ण भारत के NAV को यदि हम देखें तो उसमें राजस्थान का अंश मात्र 3.46% का है। अखिल भारतीय या संपूर्ण भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद या GDP में राजस्थान का अनुपात यदि देखें तो वह 4.96% रहा था प्रचलित कीमतों पर, अर्थात उसी वर्ष की कीमतों पर। इसकी तुलना यदि हम फैक्ट्री क्षेत्र से करें तो वह कम है, 3.46 ही है, और ये 4.96 है। तो इस दृष्टि से राजस्थान की पिछड़ी औद्योगिक स्थिति का यह सूचक है। अब हम देखते हैं इस सारणी को। सारणी में प्रमुख राज्यों, देश के प्रमुख राज्यों के लिए फैक्ट्री क्षेत्र से जोड़ा गया मूल्य लाख रुपए में दिया गया है। इसके लिए राजस्थान से संबंधित स्थिति भी दी गई है और अन्य राज्यों से संबंधित स्थिति भी दी गई है, तथा संपूर्ण भारत की स्थिति भी दी गई है। महाराष्ट्र इसमें टॉप में आपको दिखाई देता है, उसके बाद में है गुजरात और उसके बाद में तमिलनाडु। आप अंतर साफ देख सकते हैं कि राजस्थान के लिए ये महाराष्ट्र से काफ़ी कम है, और लगभग 5.25 गुना महाराष्ट्र का NAV है राजस्थान की तुलना में, और संपूर्ण भारत की NAV से राजस्थान का NAV 3% से कुछ अधिक ही है। तालिका 2 में फैक्ट्री क्षेत्र की अन्य विशेषताएं ली गई हैं, जैसे फैक्ट्रियों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या तथा मजदूरी की जानकारी इसमें दी गई है। और इसमें भी अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु टॉप 3 स्टेट्स हैं, और राजस्थान की दृष्टि इस स्थिति से काफ़ी पिछड़ी हुई दिखाई देती है। ये है तालिका 2। इसमें मुख्य विशेषताएं दी गई हैं: फैक्ट्रियों की संख्या, मजदूरों की संख्या, कुल कर्मचारी, और ये संख्याएं दी गई हैं लाखों में। मजदूरी लाख रुपए में दी गई है।
राजस्थान की स्थिति यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ये है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान में आप देख सकते हैं, यदि महाराष्ट्र से तुलना की जाए तो सभी चीज़ों में काफ़ी कम स्थिति हमें दिखाई देती है। गुजरात की स्थिति यदि देखी जाए तो राजस्थान में सभी चीज़ों में काफ़ी कम दिखाई देती है। इसी तरह से तमिलनाडु की स्थिति भी हम देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर है राजस्थान की तुलना में। तो ये आंकड़े भी हमें ये प्रदर्शित करते हैं कि राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। सकल जोड़े गए मूल्य व विनिर्माण का अंश यदि हम देखें तो सकल जोड़े गए मूल्य में उद्योगों का अंश संपूर्ण भारत के लिए 29.6% है और राजस्थान के लिए 29.1%, अर्थात यह करीब करीब बराबर है। परंतु विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग जो औद्योगिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसके लिए भारत के लिए यह अंश 16.4%, जबकि राजस्थान के लिए केवल 9.82% ही रहा है। परंतु इसमें एक सकारात्मक पक्ष यह दिखाई देता है कि इसमें 2018-19 से 2019-20 के दिसंबर तक के आंकड़े यदि हमें देखें तो 2.10% की वृद्धि दिखाई देती है। अब हम तालिका 3 पर आते हैं। तालिका 3 में औद्योगिक दृष्टि से उन्नत माने जाने वाले राज्यों गुजरात तथा महाराष्ट्र से राजस्थान की तुलना प्रति व्यक्ति जोड़े गए मूल्य तथा सकल पूंजी निर्माण की दृष्टि से की गई है। प्रति व्यक्ति का स्थान कैसा है और सकल पूंजी निर्माण का स्थान कैसा है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया गया है। इस दृष्टि से राजस्थान काफ़ी नीचे है, पिछड़ा हुआ है, जबकि गुजरात प्रथम स्थान पर है। यह उद्योगों से प्रति व्यक्ति जोड़ा गया मूल्य तथा सकल पूंजी निर्माण से संबंधित तीसरी तालिका। इसमें पहले कॉलम में आप देख रहे हैं पर कैपिटा नेट वैल्यू एडेड या प्रति व्यक्ति शुद्ध जोड़ा गया मूल्य। दूसरे कॉलम में है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या सकल पूंजी निर्माण, और तीसरे में भारत की तुलना में प्रतिशत के रूप में सकल पूंजी निर्माण की स्थिति दिखाई गई है। इसमें महाराष्ट्र टॉप पे है, गुजरात नंबर 2 है और राजस्थान की स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई दिखाई देती है। यदि हम संपूर्ण भारत से तुलना करें तो राजस्थान में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ 4.59% है, जबकि गुजरात के लिए ये 19.17% है। फर्स्ट पोजीशन पे गुजरात है इसमें, और महाराष्ट्र के लिए 16.2%। तो इन्हीं सभी आंकड़ों की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान पर दिखाई देता है, चाहे वह पर कैपिटल नेट वैल्यू एडेड हो, चाहे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो, चाहे प्रतिशत ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की स्थिति हो। एक प्रमुख हिस्सा उद्योगों का होता है घरेलू उद्योग, जो कम पूंजी में ही कार्य कर सकते हैं। 35.5% श्रम शक्ति राजस्थान की 2011 में घरेलू उद्योगों में लगी हुई थी। संपूर्ण भारत में 41.6% श्रम शक्ति घरेलू उद्योगों में लगी हुई थी। आज भारत के सामने आत्मनिर्भरता और आयातों पर अपनी निर्भरता को कम करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, और इसको पूरा करने में घरेलू उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। साथ ही देश में बढ़ती हुई
युवा शक्ति है जिसको रोजगार व आय प्रदान करने के लिए यह उचित माध्यम बन सकता है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जिसे महत्व दिए जाने की और गति दिए जाने की आवश्यकता है। 2015 में स्वतंत्रता दिवस पर स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। राजस्थान में अगर हम इसकी स्थिति देखें तो वो बहुत ही पिछड़ी हुई और नगण्य सी स्थिति दिखाई देती है, जो कि एक चिंता का विषय है। महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा दिल्ली की प्रगति सभी राज्यों में अव्वल रही है, जो अभी हम चित्र 1 के अंतर्गत देखेंगे। ये सब स्थितियां मान्यता प्राप्त के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए दी गई हैं और इसमें उद्योगवार यदि वितरण को हम देखें कि किन उद्योगों ने अधिक प्रगति की है तो सर्वाधिक प्रगति आईटी सेक्टर की रही है, जो 13.9% रही है, जो चित्र 2 के अंदर दर्शाया गया है। पहले हम चित्र 1 देखते हैं। चित्र 1 में हम देख रहे हैं मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का प्रमुख राज्यों के अनुसार वितरण, यह प्रतिशत में दिया गया है। महाराष्ट्र में ये 18.9% है। कर्नाटक दूसरे स्थान पे है 14.6% के साथ तथा दिल्ली तीसरे स्थान पे है 12.8% के स्थान पर के साथ। राजस्थान यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आता है और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर राजस्थान है जो 16.6% के अंदर है। इस तरह राजस्थान का स्थान इसमें नगण्य सा ही है। दूसरी ओर चित्र 2 के अंदर आपको दिखाया गया है प्रमुख उद्योगों के अनुसार वितरण, यह प्रतिशत में दिखाया गया है। इसके अंदर हमने एक्स अक्ष के ऊपर विभिन्न उद्योग लिए हैं। इन उद्योगों की स्थिति एक लंबवत बार के रूप में दिखाई गई है। जैसे आईटी सर्विसेज जो हैं उनका अंश है 13.9%। इसी तरह से हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज दूसरे स्थान पे है 8.3% के साथ। एजुकेशन तीसरे स्थान पे है 7% के साथ। यदि राजस्थान को आगे बढ़ना है तो वो इनसे प्रेरणा लेकर इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करके स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आगे बढ़कर औद्योगिक विकास कर सकता है। स्टार्टअप्स के लिए नियमों के सरलीकरण हेतु 32 सुधार लाए गए थे, जिसके लिए उनसे व्यवसाय करना आसान बनाने का कार्य किया जाए। इसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर स्टार्टअप्स का नाम दिया गया। राजस्थान में इन्हें लागू करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक योजनाओं के निर्माण आदि का मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप रूपी स्टार्टअप इंडिया हब को सक्रियता के साथ राजस्थान में कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे राज्य विकास कर सके स्टार्टअप्स के क्षेत्र में और कुल औद्योगिक क्षेत्र में। आज के इस वीडियो से संबंधित आंकड़े एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टिमेट्स 2017-18 के लिए दिए गए हैं, वो हमने देखे। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में श्रम शक्ति और जीडीपी में अंशदान से संबंधित आंकड़े देखे। इकोनॉमिक रिव्यू में राजस्थान से संबंधित तथा इकोनॉमिक सर्वे में भारत से संबंधित विभिन्न आंकड़ों की हमने तुलना की। धन्यवाद।